हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू कौटिल्य बलरामपुर। आपका कौटिल्य बलरामपुर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप लोगों को इंग्लिश लेक्चर में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल पूछे गए हैं, तो आज हम उस टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर डिस्कस अबाउट एक्टिव एंड पैसिव, यानी हम उसे वॉइस कहते हैं। वॉइस, तो आइए हम लोग आप स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट वॉइस। वॉइस जिसे हम हिंदी में वाच्य कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट, एक्टिव वॉइस and second, passive voice। देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को दो तरीकों से कह सकता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मोस्टली अधिकतर लोग तो एक्टिव वॉइस में ही अधिकतर जवाब देते हैं। अभी देखिएगा, एक्टिव वॉइस यानी हिंदी में कहते हैं कृत्य वाच्य। क्या कहते हैं इसको? कृत्य वाच्य। और पैसिव ये होता है क्रम वाच्य। ठीक, अब देखिएगा, आपको यहाँ पे डिफिनेशन एक्टिव और पैसिव को ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत आपको हार्ड लगेगा कैसे समझना है, कुछ नहीं करना, बस आप आसानी से समझिएगा। देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव जिसमें कर्ता मेन रोल करता हो, यानी जिसका मेन रोल किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है। मेन रोल सब्जेक्ट का होता है तो क्या हो जाएगा? पैसिव। नाम से ही देखिएगा क्रमवाच्य, नाम से देखिएगा क्रमवाच्य, जिसमें कर्म मेन भूमिका होती है, मेन रोल ऑब्जेक्ट का होता है, वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इनएक्टिव में जैसे आई राइट ए नोवेल। आई राइट अ नोवेल। अब देखिएगा, जिसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इनएक्टिव, एक्टिव में जब होता है तो आदमी क्या? आई राइट अ नोवेल। इसमें क्या है? आई आपका सब्जेक्ट, राइट आपका वर्ब, और अ नोवेल ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। इट इज क्लियर? आई राइट अ नोवेल। तो आप यहाँ पे मेन काम कौन कर रहा है? यहाँ पे मेन काम कर रहा है आई, यानी सब्जेक्ट। जब मेन काम जब सब्जेक्ट करता है, मेन रोल सब्जेक्ट का होता है, तो हो जाता है एक्टिव वॉइस। बट अगर मान लीजिए इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव, इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं पैसिव में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस दो प्रकार से होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव में मैंने कह दिया सब्जेक्ट यानी मेन कर्ता काम करता है, मेन भूमिका किसकी होती है? कर्ता की होती है। पैसिव वॉइस में जब मेन रोल किसका होता है? ऑब्जेक्ट का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ऑब्जेक्ट, अब याद करिएगा, ऑब्जेक्ट की मैंने बात कर दी, कर्म की बात कर ली, तो अ नोवेल, देखिएगा नोवेल ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे? अ नोवेल अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब। जैसे जैसे टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। इफ मान लीजिए यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ द सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू कैन यूज हेल्पिंग वर्ब इज, एम, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी जैसे सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम क्या कर देंगे? हेल्पिंग यूज कर देंगे। यहां पे देखिएगा, ए नोवेल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए नोवेल, अब ए नोवेल सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए ए नोवेल इज। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म, अ नोवेल इज रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा? मी। आई का क्या हो जाएगा? मी। तो ये आपका बन गया पैसिव। अब देखिए, जब आपको पेपर में, एग्जाम में जब आपसे सवाल करे तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट मेन काम कर रहा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? एक्टिव। और मेन काम अगर नोवेल, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। अभी आपने यहाँ देख लिया कि मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। देखिए ये नोवेल था, ठीक, अब इस नोवेल को मैंने क्या किया है? पहले यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब इस जगह पे क्या बन गया? अब इस जगह पे बन गया सब्जेक्ट। इस जगह पे क्या बन गया? सब्जेक्ट। और इस नॉवल के अकॉर्डिंग मैंने क्या यूज किया है?
हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। और पैसिव बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो राइट, रोट, रिटन हो गया। जो आपका सब्जेक्ट आई था, ये पहले यहाँ सब्जेक्ट था, देखिए यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन अब इससे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट से पहले एजेंट बाय का प्रयोग करेंगे। आई मीन्स ये हो गया कि इसका रूल्स निकल के आता है कि ऑब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किसमें बदल देते हैं? ऑब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज ऑब्जेक्ट। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब। और मैंने कहा जो नया आपका सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया, इससे पहले यूज एजेंट बाय, इसका प्रयोग कर लेंगे एजेंट बाय। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस दो प्रकार से होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव में मेन काम करता है, पैसिव में मेन काम ऑब्जेक्ट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ नोवेल। आपने देखा कि अ नोवेल इज रिटन बाय मी। दोनों का हिंदी देखिएगा, मैं आई राइट अ नोवेल, मैं एक उपन्यास लिखता हूँ, ठीक। दूसरे की हिंदी देखिएगा, अ नोवेल इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक उपन्यास लिखा जाता है। यानी जो स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया है, एक एक्टिव और एक पैसिव, बट दोनों का अर्थ में कोई अंतर नहीं है, इसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये हो गया आपका एक्टिव एंड पैसिव। रूल्स देखिएगा, अभी मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। रूल है कि सबसे पहली बात है, जो हमारा सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किस में बदल देंगे? ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और उससे पहले मैंने कहा जो नया बाय ऑब्जेक्ट आता है उसके लिए प्रयोग करेंगे यूज एजेंट बाय, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। इतनी सी बात होगी कि आप कैसे चेंज करोगे। यानी अगर आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है, एक्टिव से पैसिव में क्या करना है? चेंज करना है। यानी एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आपको इन रूल्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है, ऑब्जेक्ट जो दिया है उसे सब्जेक्ट में बदल देना है, एजेंट बाय का प्रयोग करना है। और मैंने कहा अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और लास्ट पॉइंट, आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बात क्लियर? अब बात आती है कि कितने टेंस जो दिया है, अभी इसके लिए आपको टेंस जानना बहुत जरूरी है। यानी विदाउट टेंस यू कैन चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, यानी पैसिव को क्या करना है? एक्टिव और पैसिव बनाने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप टेंस नहीं जानते तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना है तो भी आपको टेंस आनी चाहिए, एक्टिव से पैसिव में भी चेंज करना है तो भी आपको टेंस आने चाहिए। तो इससे ज़रूरी है कि आपको टेंस आने चाहिए। तो अभी देखिएगा, जो हम टेंस की बात करते हैं तो पहला पॉइंट होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। देखिएगा, सबसे पहले आपको स्टडी करना है पैसिव ऑफ टेंस, यानी हम टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। दूसरी बात, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव, पैसिव ऑफ स्टेटिव वर्ब या पैसिव ऑफ टू वर्ड्स, यानी कितने लोगों को हम कैसे बदल सकते हैं एक्टिव से पैसिव। तो चलिए पहली बात करते हैं टेंस। देखिए टेंस, अब टेंस में देखिएगा, अब आप देखिए टेंस कितना होता है? 3। इसके काइंड्स कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक। हर टेंस के कितने कितने होते हैं? 12। 4 फॉर्म इसके, 4 इसके और 4 इसके। हर टेंस के कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस जो बनेगी वो केवल
8 जो रूप होते हैं, 8 जो फॉर्म होते हैं, उन 8 फॉर्म की क्या बनेगी, पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ चलिए हम बता देते हैं कि आप किस किस टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। तो अभी आपको समझ में आ गया कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, एक्टिव से पैसिव कैसे बदल सकते हैं और कितने टेंस की पैसिव बनेगी। तो आपको समझ में आ गया कि जो 3 टेंस है उन 12 रूपों में से 8 जो आपका रूप दिया हुआ है उन 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। ठीक, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस के 4 रूप में से 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी। दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में 2, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो कुल मिला के कितने हो गए, 8। कुल मिला के कितने हो गए, 8। तो चलिए आप अब स्टडी कर रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस जो दिया है उसमें एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव ऑफ टेंस। तो पहली बात हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ टू चेंज एक्टिव एंड पैसिव। अगर मान लीजिए आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो उसे एक्टिव में पैसिव यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो आइए रूल्स की तरफ देखते हैं कि मान लीजिए इन एक्टिव, जब अभी भी मैंने कहा जब आप सेंटेंस कोई लिखते हो तो एक्टिव में अगर मान लीजिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो देखिएगा इसमें क्या होता है, सिंगुलर नाउन्स होते हैं और प्लूरल नाउन्स होते हैं। तो सिंगुलर नाउन्स के लिए क्या करते हैं आप, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे आप, यस या ईएस को ऐड कर देते हैं, ईएस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और मान लीजिए जब बहुवचन की बात होती है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब के किसका फॉर्म करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये एक्टिव में काम आप करते हैं, लेकिन मान लो जब इसे पैसिव बनाना हो, इन पैसिव वॉइस करना हो तो पैसिव में क्या करना पड़ेगा, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आपका बन गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव चेंज करना है, तो उसके लिए देखिए आप पहले ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पर कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है। अब एक्टिव में अगर हम करते हैं कि सिंगुलर है तो उसके साथ एस एस ऐड करेंगे, और अगर प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जब पैसिव बनाएंगे तो इज, एम, आर और उसके साथ थर्ड फॉर्म का। जैसे मैंने कहा अकॉर्डिंग टू टेंस वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इज, एम, आर का प्रयोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज, एम, आर प्लस बीइंग का प्रयोग। जैसे जैसे टेंस होगा हम उससे हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। तो आइए फॉर एग्जाम्पल एक्टिव, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिएगा, अब आप जब भी आइडेंटिफाई करें तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है। तो आप दिमाग कभी खर्च करिएगा, मैंने कहा दिमाग के अंदर शेप करिए, और आपको ध्यान देना है कि जब मैंने कहा है कि अगर यस या एस लगा हो तो क्या हो जाएगा, इफ इन द एंड ऑफ द वर्ब एस या और एस, अगर यस या एस लगाओ तो उससे क्या पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कितना है, सिंगुलर, इसलिए क्या हो गया वर्ब में एस लग गया। अब मान लीजिए इसकी पैसिव बनाएं तो अब आप पैसिव फॉर्म में देख लीजिए, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, इससे पहले रूल्स भी बताया कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना है तो जो सब्जेक्ट दिया होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसे हम सब्जेक्ट कर देते हैं। तो हो गया क्रिकेट। अब टेंस कैसा है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यू नो
अगर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो उसके साथ पैसिव बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? इज एम आर, और उसके साथ क्या प्रयोग करें? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। अगर पैसिव दिया है तो उसके साथ आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय, ही लिखा है बाय हिम, क्या हो जाएगा? बाय हिम। ठीक, अगर आपका सेंटेंस यह आ गया कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अभी मैंने तरीका बताया जी कि आपको जो ऑब्जेक्ट दिया है उसे सब्जेक्ट बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब यूज करिए, और हेल्पिंग वर्ब ऐसे यूज करना है जैसे आपका टेंस दिया है। अकॉर्डिंग टू टेंस वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस we can use helping verb is am or plus third form of the verb, right? अगली बात, अब देखिए अगर मान लो आपका सेंटेंस निगेटिव हो, सेंटेंस क्या हो? फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट बीट माई सर्वेंट, आई डू नॉट बीट माई सर्वेंट, यानी मैं अपने नौकर को नहीं पीटता हूँ, मैं अपने नौकर को नहीं पीटता हूँ। तो पैसिव बनाइए। अब माई सर्वेंट क्या हो गया? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है? वर्ब। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। और ये निगेटिव फॉर्म के लिए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको पहचानने का तरीका दिखेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचानेंगे? अब देखिए, यदि किसी सेंटेंस में डज नॉट और डू नॉट, जैसे सेंटेंस आप देखिए डज नॉट लगा हो या डू नॉट लगा हो, डज नॉट लगा हो या डू नॉट लगा हो, आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। कैसे है? प्रेजेंट। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम होती है, कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, पहचानने की बात क्या करते हैं, अभी मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या लगा होगा? यस या यस। तो यू कैन आइडेंटिफाई, आप पहचान सकते हैं। अगर वही बात यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट, शॉर्ट में लोग डोंट बोलते हैं, जैसे आई डोंट बीट माई सर्वेंट, आई डोंट बीट माई सर्वेंट, अगर डू नॉट लगा है या डज नॉट लगा है तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसे चेंज करना है, अगर आप इसे पैसिव बनाना चाह रहे हो तो डू नॉट और डज नॉट, अगर सेंटेंस के अंदर डू नॉट और डज नॉट हो तो डू नॉट और डज नॉट, इसके जगह पे क्या करिएगा? डू और डज को रिमूव कर दीजिए, इसे हटा दीजिए, और अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ इज नॉट और नॉट, आई एम नॉट लगाइए। क्या करना है? माई सर्वेंट। अब देखिएगा, माई सर्वेंट क्या हो जाएगा? माई सर्वेंट कितना वचन माना जाएगा? सिंगुलर। तो माई सर्वेंट इज नॉट, वर्ब का मैंने क्या कहा है? ऑलरेडी बताया जी, थर्ड फॉर्म प्रयोग करिए। माई सर्वेंट इज नॉट बिटन बाय मी, बाय मी, तो ये आपका क्या हो गया? माई सर्वेंट इज नॉट बिटन बाय मी, माई सर्वेंट इज नॉट बिटन बाय मी, माई सर्वेंट इज नॉट बिटन बाय मी, ये आपका बन गया पैसिव। ऊपर सवाल था मैं अपने नौकर को नहीं पीटता हूँ, नीचे सवाल हो गया माई सर्वेंट इज नॉट बिटन बाय मी, मेरे द्वारा नौकर को नहीं पीटा जाता है। अब क्लियर? अब देखिए, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि पैसिव क्या है, एक्टिव क्या है। तो एक्टिव और पैसिव दोनों समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे। पहले टेंस में आपको हमने बता दिया कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना है पैसिव ऑफ टेंस, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव, पैसिव ऑफ टू वर्ड्स, आई मीन्स टू ऑब्जेक्ट, और पैसिव ऑफ स्टेटिव वर्ब, और जो पैसिव बनाओगे इंपरेटिव सेंटेंस। इन सभी की क्या करना है आपको? पैसिव सीखना, जिसमें आप सीख रहे हैं कि टेंस को एक्टिव में पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। टेंस जब दिया होगा तो उसे एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। जिनमें आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर टेंस दिया हो तो उनमें अगर आपको सेंटेंस पहचानने की बात है तो मैंने कह दिया है वर्ब में देखिएगा एस या ईएस लगा हुआ है तो समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर सेंटेंस हो गया। अब मान लीजिए अगर उसमें बहुवचन लगा है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए बहुवचन दिया है। अगर डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। बात क्लियर? मान लीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, अभी और हम बात करते हैं इसके लिए, तो अगर मान लो निगेटिव अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया,
अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें एक्टिव में, वाई डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। वाई डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत क्यों नहीं गाती है। अब देखिए जब इसकी पैसिव बनाइएगा तो अभी मैंने क्या कहा, आराम से आप पहचानिएगा सेंटेंस के अंदर डू नॉट, डज नॉट। एक बात जरूर याद रखिएगा, जब कोई ऐसी वॉइस यहाँ से क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो आप क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करिए। जैसे अगर वाई से शुरू हो रहा है तो आप वाई कर दीजिए। अब देखिएगा कितना है, ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट कितना बदल, सिंगुलर। आप क्या करोगे, वाई इज, वाई इज, अब क्या है, अ सॉन्ग। नेगेटिव नॉट लगा दीजिए, तो वाई इज अ सॉन्ग नॉट, ये आपका वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म लेना है, सिंग, संग, संग, किसके द्वारा, बाय सी हर। ठीक, वाई इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय हर। इस प्रकार आपने देखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर सेंटेंस दिया है, अफर्मेटिव कैसे चेंज करेंगे, निगेटिव कैसे चेंज करेंगे और इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो अभी देखिएगा उसके साथ इज, एम, आर का प्रयोग करिएगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस दिया है, डू नॉट, डज नॉट दिया है, तो उसके साथ इज नॉट, एम नॉट और नॉट का प्रयोग करिएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यहाँ से हटाइएगा और ये आपका सेंटेंस बन जाएगा कि वाई डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, वाई गीत क्यों नहीं गाती है, तो इसका आंसर हो गया वाई इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय हर। अब आइए देखिए कुछ आप देख लीजिएगा कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, जैसे भी सी का हर हो गया तो ये देखिएगा एक्टिव एंड पैसिव। अगर आप एक्टिव से पैसिव बदलोगे तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। इसके साथ आप बाय एजेंट का भी प्रयोग करते हैं, बाय में। यहाँ पे ही लिखा होता है तो पैसिव जब बनाते हैं तो इसका हिम हो जाता है। यहाँ पे सी लिखा है और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हर हो जाता है। यहाँ पे यू लिखा है तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो यू ही रहता है। जब आप यहाँ दे लिखते हैं तो इसका पैसिव बनाते हैं तो दम हो जाता है और बी का अस हो जाता है। ठीक, एक्टिव से पैसिव आप आसानी से बदल सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाना चाह रहे हो तो उनमें से हमने आपको पहला चीज़ भी बताया कि टेंस के बारे में, कि आप टेंस जो जितने आपको मैंने आउट फॉर्म बताए उन आउट फॉर्म में पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपने देख लिया है कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस होगा तो एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे। क्लियर, एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन नेक्स्ट बात हम करते हैं कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, सेंटेंस किसमें हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो कैसे बदलेंगे। इफ the sentence is in present continuous tense, how to change active into passive voice? Present continuous tense, present continuous tense। अब present continuous tense, जब present continuous tense होगा तो देखिएगा इन एक्टिव, जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जैसे होता है उसके साथ यूज होगा इज, एम, और इसके साथ होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, इन फॉर्म ऐड होगा। बट जब पैसिव बनाओगे इन पैसिव, इन पैसिव, तो इसके साथ क्या करना है, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इज, एम और प्लस इसके साथ जोड़ेंगे बीइंग। क्या जोड़ देंगे, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, यहां पे क्लियर हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आपका बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल Radha is playing football।
राधा इज प्लेइंग फुटबॉल। राधा क्या कर रही है? फुटबॉल खेल रही है। अब देखिएगा यहाँ कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। पैसिव बताने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? पैसिव में चेंज करना है तो देखिएगा अभी मैंने कहा इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो चेंज करने के लिए क्या करना है? अकॉर्डिंग टू टेंस जैसा होगा। इस ऑब्जेक्ट के लिए फुटबॉल। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया? फुटबॉल। फुटबॉल सिंगुलर, क्या करना है? इज। फुटबॉल इज, अभी मैंने कहा आईएनजी, इसके लिए क्या करना है? विंग। तो फुटबॉल इज विंग प्लेड बाय राधा। किसी का नाम दिया होगा तो उसे चेंज नहीं करना है। किसी का नाम दिया होगा तो उसे चेंज नहीं करना है। यानी राधा इज प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राधा। बीइंग प्लेड बाय राधा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि जब पैसिव बनाइएगा तो आपको क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म। सेंटेंस अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो आपको यूज करना है विंग। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और आप एक को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, आपको क्या करना है? एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम और बीइंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका सेंटेंस हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है? ऑल जो भी सब्जेक्ट दिए होंगे उनके साथ आप हैज़, हैव और इसके साथ आपको जोड़ना है बीन प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ आपको क्या करना है? ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव रुचि हैज plucked the flower, plucked the flower। चलिए अब आपका सेंटेंस एक आ गया प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट की आईडी याद रखिएगा। इसके साथ क्या करना है? जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगा होगा और हैज के साथ यह हैव लगा होगा। अकॉर्डिंग टू, अगर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल फॉर्म में लिखा है, यानी सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हैव। यहाँ पे अगर रुचि हैज प्लक्ड द फ्लावर, रुचि ने क्या कर लिया है? फूल को तोड़ दिया है, या रुचि फूल को तोड़ चुकी है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है? पैसिव बनाने के लिए अभी मैंने कहा द फ्लावर्स, फ्लावर कितने वचन है? एक ही माना जाएगा ना जी। फ्लावर हैज बीन, अब इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखा ही है तो आप वही कर दीजिए, प्लग्ड बाय रुचि। द फ्लावर हैज बीन प्लग्ड बाय रुचि। अब ध्यान दीजिएगा आप एक बार फिर से, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पैसिव बनाने के लिए इज, एम और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पैसिव बनाने के लिए इज, एम और विंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पैसिव बनाने के लिए हैज, हैव और इसके साथ क्या जोड़ना? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जैसा होता है। अगर एक वचन रहेगा तो हैज लगाइए, विन लगाइए। बहुवचन होता है तो हैव लगाइए, विन लगाइए और थर्ड फॉर्म। रुचि हैज प्लक्ड द फ्लावर। ठीक, द फ्लावर हैज बीन प्लक्ड बाय रुचि। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। और इसके साथ और आगे की जानकारी के लिए